हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं अभ्यास 10C के सवाल। तो हमारा पहला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नांकित संख्याओं के महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है 144 और 198। हमें 144 और 198 के महत्तम समापवर्तक यानी HCF निकालने हैं। तो हम सबसे पहले 144 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। 144 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और 198 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11। तो हमारा महत्तम समापवर्तक क्या होगा? जो संख्याएं दोनों में ही कॉमन हैं उनको हम नीचे लिख लेंगे। जैसे 2 कॉमन है और 3 भी दोनों में कॉमन है और 3। तो हमारा महत्तम समापवर्तक हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी अगर हम गुणा करते हैं तो ये हो गया 18। इसका मतलब 144 और 198 का महत्तम समापवर्तक है 18, यानी 18 ही वह सबसे बड़ी संख्या है जो 144 और 198 दोनों ही संख्याओं को पूरी विभाजित कर देती है। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने 225 और 450 का महत्तम समापवर्तक निकालना। तो 225 का अभाज्य गुणनखंड हम निकाले हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। इसी तरह 450 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और इनका महत्तम समापवर्तक 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, जिसका हम अगर गुणा करते हैं तो संख्या आती है 225। तीसरा प्रश्न है 13, 39 और 273 का महत्तम समापवर्तक। 13 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 13, क्योंकि 13 तो अभाज्य संख्या है। उसके बाद है 39, जिसका अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 13 है। तीसरी संख्या है 273, जिसका अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणे 7 गुणे 13। तो हम देख रहे हैं कि 13 तीनों ही संख्याओं में कॉमन है, तो महत्तम समापवर्तक होगा 13, यानी 13, 39 और 273 का महत्तम समापवर्तक हुआ 13। इसके बाद चौथा प्रश्न है 120, 144 और 204। 120 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 144 के हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इसी प्रकार 204 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 17। महत्तम समापवर्तक हमारा आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, गुणा करने पर आ गया 12। पांचवा प्रश्न है 101, 909 तथा 1111। तो 101 का गुणनखंड होगा अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 101, क्योंकि 101 एक अभाज्य संख्या है। 909 का गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 101। इसी तरह 1111 का गुणनखंड होगा 11 गुणे 101 और मौसा हमारा आएगा 101, जो कि तीनों ही संख्याओं में कॉमन है, अतः मौसा 101। ओके। अगला प्रश्न है 1624, 522 और 1276। अगला प्रश्न है 625, 3125 और
1625। हमने इनका भी अभाज्य गुणनखंड निकाला है, आप देख सकते हैं। 625 का है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। 3125 का है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। इसी तरह 15625 का निकाला है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। मौसा आ गया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, जिसका हम गुणा करते हैं तो आता है 625। अब हमारे सामने दूसरा प्रश्न है कि भाग विधि द्वारा निम्नांकित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। अभी तक हमने गुणनखंड विधि से किया था, अब हम भाग विधि से निकालेंगे। तो पहला सवाल है हमारे सामने, दो संख्याएं हैं 442 और 1261। तो भाग विधि से मौसा निकालने के लिए सबसे पहले हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे। तो दोनों में छोटी संख्या है 442 और बड़ी संख्या है 1261। जब हम इसको भाग दिए तो ये 2 बार में गया 884, फिर हमने इसको घटाया तो घटाने पर आया 377। अब जो 377 हमारा बचेगा उसको हम फिर से उससे हम 442 को फिर भाग देंगे। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये एक बार गया 377, फिर हमने इसको माइनस किया यानी घटाया तो आया 65। अब 65 से हम फिर 377 को भाग देंगे तो 5 बार गया, फिर 52 शेष बचा, 52 से हम फिर 65 को भाग देंगे तो ये आया 13 शेष बचा। अब 13 से जब हमने 52 को भाग दिया तो 4 बार में ये पूरा का पूरा कट गया। जब ये 4 बार में पूरा का पूरा कट गया तो इसका मतलब 442 और 1261 का महत्तम समापवर्तक 13 होगा। यानी जिस संख्या से लास्ट में पूरी की पूरी संख्या कट जाती है वही संख्या हमारी महत्तम समापवर्तक यानी मौसा होती है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा प्रश्न है 935 और 1320। इन दोनों में 935 छोटी है, तो 935 से हम जब 1320 को भाग देंगे तो ये पहले जाएगी एक बार, एक बार गया, फिर घटाने पर आया 385, फिर 385 से हम भाग देंगे 935 को जो कि 2 बार गया और घटाने पर आया 165। 165 से फिर 2 बार ले गए, फिर बचा 55 और 55 से ये संख्या पूरी की पूरी 3 बार में कट गई, अतः 335 और 1320 का महत्तम समापवर्तक 55 है। तो इसी तरह से हम आगे के प्रश्नों को भी हल करेंगे बच्चों। नमस्कार।